है गाइज, आप देख रहे हैं जेएमएस एसटीडी कुश गुप्ता यूट्यूब चैनल। आज लेके आए हैं अगला टॉपिक, जिसमें कि आप लोगों को मैट्रिक में हर बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। आप ध्यान पूर्वक इसको समझने का कोशिश करें ताकि जो है आपको कोई परेशानी नहीं हो पाए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहता हूं कि मेरे चैनल पर यदि फर्स्ट बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो है लाइक भी कर दीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप जो भी नए वीडियो आएंगे तो आप लोगों को तुरंत मिल जाएंगे। और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनका भी एग्जाम क्लियर हो पाए। तो चलिए दोस्तों, मैं अगला क्वेश्चन को बताने वाला हूं। तो देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन रहा आपके बीच। तो इस क्वेश्चन को मैं बताने वाला हूं, तो किस तरह से बनेगा उसको बताने के लिए प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण निकाय को विलोपन विधि से हल करें। विलोपन विधि से आप देख रहे हो ये भिन्न में है, तो भिन्न में है तो कैसे विलोपन विधि में हल करेंगे, थोड़ा परेशानी हो जाएगी। तो इसके लिए मैं एक जो है आसान तरीका बताने वाला हूँ। आसान तरीका जिस तरह से मान लेना पड़ेगा कि जैसे u भी, तो इसमें माना कि u इक्वल, इसमें दोनों में एक ही चीज है, u इक्वल 1/x। फिर अब v इक्वल क्या होगा 1/y। ओके गाइज, अब इस तरह से मान लिया गया तो इसके 1/x के जगह पर u लिखना है। ओके गाइज, और 1/y के जगह पर v लिखना है। समझ रहे हैं? तो ये तो यूं का यूं ही रहेगा, इसको सिर्फ 1/x के जगह पर u लिखना है। 1/x के जगह पर u लिखना है, तो यहाँ पर माइनस है, माइनस देना है। फिर 1/y के जगह पर क्या लिखना है, v लिखना है। ओके गाइज, यहाँ पर 1 लिखना है। हो गया। उसके बाद इसमें क्या किया जाएगा, फिर यहाँ पर भी 1/x के जगह पर u लिखना है, फिर प्लस 1/y के जगह पर क्या लिखना है, v लिखना है। ओके गाइज, यहाँ पर 7 है। ओके, तो ये समीकरण रहा, पहला समीकरण, दूसरा समीकरण। अब आप जानते हैं विलोपन विधि में क्या किया जाता है कि दोनों चर को में से किसी एक चर को इक्वल करना है, बराबर करना है। तो आप लोग को दिख रहे होंगे कि दोनों तो इक्वल है ही, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें आप क्या करना है, सिर्फ घटाना है। तो दोनों समीकरण लिख दीजिए। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर चलिए दोनों को घटा लेता हूँ। u माइनस v इक्वल 1। ओके गाइज, यहाँ u प्लस v इक्वल 7। देख रहे हैं, बहुत अच्छे तरीका से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझे। और इसको क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। जिसके मैंने माइनस में बताया था क्या कि जहाँ प्लस रहेगा वहाँ माइनस, जहाँ माइनस रहेगा वहाँ प्लस। तो यहाँ पर ऊपर वाला की नहीं, नीचे वाला को देखना है। यहाँ प्लस है माइनस देना है, यहाँ प्लस है माइनस देना है, यहाँ प्लस है माइनस देना। ओके गाइज, अब देख रहे हैं ये माइनस ये प्लस है, दोनों घट जाएगा, कुछ ना बचेगा। इसके बाद ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, दोनों माइनस है, दोनों जुट जाएगा, 2 भी हो जाएगा। ओके गाइज, लेकिन माइनस ही रहेगा। यहाँ पर जो है 7 माइनस है, यहाँ एक प्लस में है, तो घट जाएगा, तो क्या बचेगा, -6 बचेगा। ओके गाइज, अब क्या किया जाएगा, ये 2 जो है क्या है, गुना में है, तो इसको उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, इसको डिवाइड करेगा तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6 हो गया। समझ रहे हैं आप लोग? तो अब देखना है, यहाँ v का मान निकला। अब इस दोनों समीकरण में से किसी एक पर v का मान बैठाने पर, चलिए मैं बैठा देता हूँ। तो समीकरण 1 में v का मान रखने पर, v का मान रख लेता हूँ। समीकरण 1 क्या है, u माइनस v इक्वल 1 है। ओके गाइज, अब क्या किया जाएगा, v के जगह पर ये 3 लिखा जाएगा, यहाँ 1 है,
अब ये प्लस में उधर जाके क्या होगा, ये सॉरी यहाँ माइनस में उधर जाके क्या होगा, प्लस में होगा। ओके गाइज, अब क्या हो जाएगा, 3 1 4 हुआ, तो 4 हुआ, ये 4 कंप्लीट। सॉरी अभी आंसर तो नहीं प्राप्त हुआ, तो जहां हम माने थे अब वो उसको हमें लाना है यहाँ पर। तो यहाँ माना गया था जो उस चर को यहाँ पर बैठाना है। तो क्या किया जाएगा, जब हम u इक्वल किया गया था a1/x। ओके गाइज, अब यहाँ पर u इक्वल क्या निकला, 4। अब इससे किया जाएगा हल, देखा जाएगा x का मान क्या निकलता है। तो यहाँ क्या है, भागा में उधर जाके क्या होगा, गुणा में होगा। यहाँ 1 बचेगा, वहां पर 4x होगा। फिर ये 4x ये गुणा में इधर आके क्या होगा, भागा में होगा। ओके गाइज, मैंने इसलिए इस तरह से बताया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए जल्दी। तो x इक्वल क्या हो गया, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, x इक्वल 1/4। ओके, अब यहाँ पर देखना है, यहाँ v की जगह पर, तो यहाँ पर भी क्या किया गया था, v इक्वल लिख लेता हूँ। v इक्वल क्या होता है, 1/y। तो 1/y v इक्वल में क्या निकला है, 3 निकला है। अब फिर क्या किया जाएगा, भागा में उधर जाके गुणा में होगा। ओके, अब इसको कर लेता हूँ। अब क्या किया जाएगा, ये गुणा में। ओके, अब इधर गुणा में है, इधर आके क्या होगा, भागा में होगा। तो y इक्वल निकल गया, प्राप्त हो गया है। y इक्वल क्या हो गया, 1/3 प्राप्त हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं, y इक्वल 1/3। ओके गाइज, समझ रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। तो ये रहा आपका आंसर, दोनों आंसर कंप्लीट है आप लोगों के बीच, कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत अच्छे समझे होंगे, तो बहुत अच्छा। तो आप अगला एक और बता देता हूँ जिसके बारे में किस तरह से बनेगा, इसको भी मैं बता देता हूँ। तो चलिए अगला क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाए। तो कॉपी कलम अपना सरिया ले, उसके बाद अगला क्वेश्चन बताने वाला हूँ। खुद से बनाने का भी प्रयास करने कीजिए ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस बनेगा कि हम बना सकते हैं। तो चलिए मैं बता देता हूँ 2 नंबर रोमन 2 का। तो चलिए यहाँ पर भी रोमन 2 में पहले प्रश्न ही लिख देता हूँ यहाँ पर, ताकि आप लोगों को कोई जो है कंफ्यूज नहीं हो, इसके लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ x 2/x + 3/y इक्वल 13। फिर वहाँ 5/x - 4/y इक्वल -2। ओके गाइज, तो चलिए अब क्या किया जाएगा, इसमें भी उसी तरह से मान लेना पड़ेगा। तो आपको उसमें तो समझते होंगे कि इसमें जो है 1/x है, तो उसमें डायरेक्ट ले लिए। तो उसमें नहीं समझ में आए होंगे, तो इसमें तो पूरी तरह समझ जाएंगे। तो चलिए मैं बताने वाला हूँ। तो इसमें देखा जाएगा u हम मान लेंगे, माना कि u इक्वल इसमें ये याद रखना है कि इसमें तो 1/x 2 में 1/x से गुना हुआ होगा। जैसे 2 में जो हुआ है तो 1/x से गुना हुआ होगा, तब तो उतना हुआ है। जब इससे गुना किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है कि नहीं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी यही होगा, 3 में जो 1/y से गुना हुआ होगा तब तो इतना हुआ है। ओके गाइस, अब उसी तरह से यहाँ पर मान लेना पड़ेगा, माना कि इसका गुणांक हम मान लेंगे 1/x है। फिर v का गुणांक क्या मानेंगे, v इक्वल 1/y। ओके गाइज, अब क्या किया जाएगा कि उसके जगह y के जगह पर जिस तरह से यहाँ पर लिखा है उसी की जगह पर क्या किया जाएगा, v बिठाया जाएगा। ओके गाइज, तो चलिए मैं बिठाता हूँ। तो वहां पर 2 की जगह पर समीकरण पहला के लिख लेता हूँ, 2 की जगह पर u बिठा देता हूँ। तो चलिए यानी 1/x की जगह पर आप जानते हैं जिस तरह से मैंने बताया अभी 1/x है, तो इसके जगह पर
मैंने u बैठाया, फिर यहाँ पर प्लस, यहाँ पर देख रहे हैं 3 गुना 1/y, तो 1/y के जगह पर v लिखना है, तो 3 तो रहेगा ही, 1/y के जगह पर v लिख देना। ओके गाइज, अब यहाँ 13। अब इसमें भी वैसे उसी तरह से करना है, 5u माइनस 4v। तो एक तो समझ गए होंगे, इसलिए इसको पूरी तरह से नहीं बताएं, यहाँ पर समझ गए होंगे। तो चलिए ये समीकरण रहा, आप समझ गए होंगे। तो ये समीकरण रहा, अब क्या किया जाएगा, जिस तरह से विलोपन विधि में कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है आप देख लीजिए। कहा गया है कि विलोपन विधि में वही कहा जाता है कि दो चर हैं, दोनों चर में से किसी एक को इक्वल करना है, दोनों समीकरण में से किसी एक को इक्वल करना है। तो इक्वल तो नहीं है, तो इसको इक्वल करने के लिए क्या किया जाएगा, जो है पहला इसका गुणांक उसमें गुना और उसका गुणांक इसमें गुना, दोनों में से किसी में कर सकते हैं और फिर कर के जो है गुना कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम भी का ही गुणांक इस समीकरण पहला समीकरण में गुना कर सकते हैं, या जो है ये इस पहला समीकरण का गुणांक भी का गुणांक दूसरा समीकरण में गुना कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसी में ले लेता हूँ x का u का ही गुणांक, तो 2 v का गुणांक उसमें इस u का गुणांक उसमें 5 है, 5 से गुना कर देता हूँ, 2u प्लस 3v इक्वल 13। ओके गाइज, अब इसमें भी उसी तरह से लिख लेता हूँ, 5u है, इसमें 2 से गुना किया जाएगा, इसमें क्या किया जाएगा, ये लिखना है -4v इक्वल -2। ओके गाइज, अब गुना किया जाएगा, 5 दूना 10, उसके बाद 5 तिया 15 v इक्वल 65। ओके गाइज, अब 5 दूना 10 u 4 दूना 8 v इक्वल 2 दूना 4। ओके गाइज, अब दोनों समीकरण हो गया, तो यहाँ इसमें लिखा जाएगा समीकरण 3 और समीकरण 4। तो दोनों समीकरण को लिख लेता हूँ घटाने पर, समीकरण 3 और 4 को घटाने पर तो दोनों का घटा लेता हूँ, तो x 10u प्लस 15v इक्वल 65। उसके बाद इसके जो है नीचे 10u माइनस 8v इक्वल -4। ओके गाइज, क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। तो चलिए मैं माइनस दे देता हूँ, यहाँ पर माइनस है तो प्लस दे देता हूँ, यहाँ पर माइनस है तो प्लस। ओके गाइज, मैंने बोला था कि घटों में इस तरह से किया जाता है, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। ओके गाइज, तो ये प्लस में ये माइनस में दोनों घट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर प्लस प्लस दोनों प्लस है, 8 5 13 1 1 2। ओके गाइज, ये रहा। अब ये यहाँ पर भी जुटेगा, 5 4 9 6। ओके गाइज, अब क्या किया जाएगा, इसमें गुना में उधर जाके भागा में, चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ v इक्वल 69/23, 23। तो इसको जब डिवाइड किया जाएगा तो क्या प्राप्त होगा, 2 तिया 6 3 तिया 9 3 प्राप्त होगा। ओके गाइज, v इक्वल क्या हो गया, 3 हो गया। अब समीकरण इसमें जो दो समीकरण 3 है, 1 और 2 है, दोनों में से किसी में कि v का मान बैठा दीजिए। तो चलिए मैं बैठा देता हूँ, समीकरण 1 में v का मान रखने पर, चलिए 2u प्लस 3v इक्वल
13। ओके गाइज, अब क्या किया जाएगा, 2u प्लस 3 भी क्या है, भी 3 है, 3 इक्वल 13। अब क्या है, 3 3 9 होगा। ओके, अब यहाँ पर 13 में से इसको प्लस में उधर जाके माइनस में होगा, तो 13 में से 9 को सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। यहाँ पर गुना में उधर जाके क्या होगा, भागा में होगा, 2 गुना में है ना, उधर जाके भागा में होगा। ओके गाइज, 2 दूना 4, तो u इक्वल क्या हो गया, 2 हो गया, v इक्वल 3 हो गया। अब जो यहाँ पर मान लिया गया था उस मान को बैठाता हूँ, तो u इक्वल क्या लिखा गया था, 1/x, तो यहाँ पर u इक्वल क्या प्राप्त है, 2 है, तो इसको क्या किया जाएगा, इस तरह से इसको पलट देता हूँ, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, 1/2 लिख सकते हैं। ओके गाइज, अब क्या किया जाएगा, v में भी v का मान क्या लिया गया था, v इक्वल 1/y, तो v इक्वल प्राप्त क्या हुआ, 3 प्राप्त हुआ, तो 3 प्राप्त हुआ तो डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं 1/3। ओके गाइज, आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छे, बहुत खूब। तो यदि नहीं समझे होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा, क्या कठिनाई, किस तरह की कठिनाई आती है, तो आप जरूर जवाब दीजिएगा, मैं बताने के लिए तत्पर हूँ। और साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये भी जवाब दीजिए कि मेरा वीडियो कैसा लगा, वो कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिए। और विशेष क्या कहूँ, मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।